प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सारे कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉडुलस कोस एक्स डी एक्स। जीरो से पाई का मतलब ये है बच्चों, ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना बेटा। अब 0 से पाई है ना, 0 से ये बेटा पाई बाई 2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई है बेटा। ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ लिया, फर्स्ट और सेकंड। कोस एक्स है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो 0 से पाई बाई 2 कोस को क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोस एक्स पॉजिटिव। बेटा पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस कोस एक्स डी एक्स। शायद बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई बाई 2, ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ। फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ है, पाई बाई 2 से पाई। ठीक है बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0 माइनस साइन पाई 0 साइन पाई बाई 2 -1, आगे माइनस है तो -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना है बच्चों, 2। 2 क्या आ गया, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें ऊपर से स्टार्टिंग से। ये लेके चले थे बेटा 0 से पाई, 0 से पाई कोस एक्स डी एक्स, 0 से पाई को चेंज कर दिया, 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स, पाई बाई 2 से पाई। 0 से पाई बाई 2 में क्यों चेंज किया, क्योंकि कोस एक्स का मॉडुलस है बेटा, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई बाई 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, कोस क्या है बेटा, नेगेटिव। उसके बाद कोस का इंटीग्रेशन ले लिया साइन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर दिया, क्या आ गया आंसर, 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब पहुंच जाए 10th का सेकंड पार्ट। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, साइन एक्स डी एक्स। बेटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, अगर एंगल को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलूं, ये मैं 0 मान लूं, तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, माइनस पाई बाई 2 है, और 0 यहाँ से यहाँ ये क्या है, प्लस पाई बाई 2। बेटा अगर इस तरफ डायरेक्शन होना तो एंगल रहेगा प्लस का, और अगर एंगल की डायरेक्शन इस तरफ हो तो क्या रहेगा, माइनस का। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अभी अभी बताया था, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट। माइनस पाई बाई 4, -45 यहाँ बीच में मिलेगा, यहाँ। ये माइनस पाई बाई 4 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट का हिस्सा है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा। और 0 से पाई बाई 4 ये कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा है, फर्स्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, फर्स्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाई 4 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, माइनस पाई बाई 4 से 0, फोर्थ में साइन क्या है, नेगेटिव, साइन एक्स डी एक्स, प्लस 0 से प्लस का पाई बाई 4, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें साइन क्या है बेटा, नेगेटिव, साइन एक्स डी एक्स।
ठीक है, आगे माइनस है ही, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 से 0 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स 0 से पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस एक्स कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाई 4 से 0, ये माइनस बाहर निकाल दें, कोस एक्स 0 से पाई बाई 4। ठीक है, अपर लिमिट रखो, सबसे पहले रखेंगे कोस 0 माइनस लोअर लिमिट कोस पाई बाई 4, बीच में माइनस, ये कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी बेटा। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 45 1 बाई रूट 2 माइनस कोस 45 1 बाई रूट 2 और कोस 0 बेटा 1, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो बेटा 1 1 तो क्या हो गया मेरे पास 2, माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 तो माइनस 2 बाई रूट 2। शायद अच्छी तरह क्लियर। रूट 2 क्या ले लिया, एलसीएम, ऊपर 2 रूट 2 माइनस 2, ये क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है ना, अच्छी तरह क्लियर ना। अगर नीचे रूट 2 ना रखना चाहो तो ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से क्या कर दो, डिवाइड। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ले लिया साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, माइनस पाई बाई 4 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स। 0 से पाई बाई 4 साइन क्या है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव। साइन एक्स क्या, इंटीग्रेशन माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेटा ये कर लोगे आप। अब पहुंच जाए क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 मॉडुलस साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये है बेटा, साइन और कोस दोनों आ गए मल्टीप्लाई में, लेकिन बेटा ये देखो लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, समझ गए ना। तो क्या रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, समझ गए ना। इसे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, क्या फ़ायदा हुआ, बाहर का 1 बाई 2 ऐसे कैसा, अंदर 0 से पाई बाई 2, 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला है साइन 2x का इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, 1 बाई 2 तो बाहर है, इसे ऐसे ही रहने दें, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x और 2x का बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4 माइनस 1/4 बाहर, कोस 2x का इंटीग बेटा ये माइनस बाहर ले लिया, 2 दूनी 4, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिया कोस 2x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, कोस 2 x की जगह रखो पाई बाई 2 माइनस कोस 0। शायद यहाँ तक क्लियर। माइनस 1 बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू रहती है बेटा -1, माइनस ऐसे कैसा, कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो -1 -2, एक आगे माइनस है तो प्लस का 2, 2/4 क्या आया, 1/2 और 1/2 क्या आ गया, आंसर। शायद यहाँ का अच्छी तरह क्लियर। बेटा 10th के फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 x कोस पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स कोस पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तोड़े बेटा, एक बार ध्यान दें, ये लिख दो -1/2 से 0, x कोस पाई x बाई 2 डी एक्स। एक बार चेंज कर दें 0 से 1/2 में, साइन 2 मिनट बाद बताऊंगा बेटा, वेट करें।
पाई एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो पॉजिटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा, -1/2 से 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है। एक्स की जगह नेगेटिव रखूंगा, यहाँ पूरा ध्यान देना, तो नेगेटिव हो गया ये। कोस में नेगेटिव रखूंगा, आपको पता है कोस पे नेगेटिव एंगल का कोई असर नहीं होगा, कोस नेगेटिव भी पॉजिटिव रहता है बेटा, कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है। तो बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, नेगेटिव पॉजिटिव की गुणा करूंगा तो नेगेटिव, तो यहाँ क्या आया नेगेटिव। 0 से 1/2, 0 से 1/2 में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से बड़ी है ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव ही रहेगा, सही है पॉजिटिव। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 9.7 में सिखाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट, एलजेब्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। बेटा खुद करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद आ जाए फिफ्थ पार्ट, -1 से 3/2 इंटीग्रेशन x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, -1 से 3/2 x साइन पाई एक्स डी एक्स सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी इसके पार्ट करवाए हैं पूरा ध्यान देना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। इसे चेंज करें, -1 से 0 x साइन पाई एक्स, एक बार चेंज कर दें बेटा, -1 से 3/2 है ना, एक बार तो -1 से 0 ले लें, एक बार ले लें 0 से 1 x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, एक बार ले लें 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, -1 से 0 मतलब नेगेटिव है ना, 0 से -1, इसमें यहाँ नेगेटिव रखूँ और यहाँ नेगेटिव रखूँ तो क्या आएगा बताना। देखो ए माइनस साइन यहाँ रखूँगा, 0 से -1 के बीच की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखें, यानी 0 से -1, -1 से बड़ा नहीं है बेटा, -1 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है, तो क्या आएगा साइन पाई, यहाँ पाई तक साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट तक, और लेकिन बीच में माइनस है तो एक माइनस आगे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें वैल्यू क्या रहेंगी प्लस। ये बात समझ में आई? 0 से 1 वाला देखें एक बार बेटा, 0 से 1 यहाँ रखा मैंने, 0 से 1 में कुछ भी रख लेना, 0.5 ये प्लस का है, यहाँ रखा साइन पाई इंटू 0.5 कुछ भी रख लें, 1 से छोटा है ना, साइन पाई, पाई तक क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट। अरे मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये 0, ये π/2 और ये पाई, ठीक है। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले ले, 1/2 ले ले, तो x की जगह लिखे 1/2 साइन पाई, x की जगह 1/2। तो एक बार मुझे ये बता दो, ये साइन π/2 ये 0 से पाई के बीच में ही तो है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है बेटा, इसलिए ये पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव। अच्छी तरह क्लियर। एक बार पहले वाला फिर बताऊं, देखो -1 से 0 में था, -1 से 0, -1 से 0 में वैल्यू ले लें -0.5 ले लो, क्या ले ली -0.5 रख के देखो x की जगह -0.5, ठीक है। ये यहाँ साइन -0.5 साइन पाई -0.5 x की जगह लिख दिया, ये माइनस बाहर आएगा, एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये साइन क्या रहेगा बेटा पाई, पाई तक है ना ध्यान दें, और 0.5 यानी π/2, तो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए प्लस लिया था। समझ गए होंगे शायद। 1 से 3/2 में चेक करो, 1 से 3/2 के बीच की वैल्यू ले लें, यहाँ 1 रखता हूँ ना तो ये 1 है बेटा, और ये है साइन पाई, और आगे वैल्यू कहाँ है 3/2 तक, तो x की जगह 3/2 रखा, और ये क्या है साइन, x की जगह रखूँगा तो साइन 3π/2। अब ध्यान देना बेटा एक बार, 1 से 3/2 के बीच में ये 1 है ये 3/2 है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ ध्यान दे, ये साइन पाई है, पाई का मतलब क्या है यहाँ है,
और ये है 3π/2, 270 यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ एरिया है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है बेटा? नेगेटिव, इसलिए ये क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई मेरी बात? पहले वाला -1 से 0 पॉजिटिव, 0 से 1 भी पॉजिटिव, और 1 से 3/2 ये क्या रहेगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? समझ में आया? 1 से 3/2 एक्स में रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहना है, लेकिन 1 से 3/2 पाई के साथ रखूँगा तो क्वाड्रेंट थर्ड बन जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए क्या आया? नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब क्या करें? बाई पार्ट से सोल्व कर दें। एक्स फर्स्ट पार्ट, साइन पाई एक्स सेकेंड पार्ट, u इंटू वी लगा के सोल्व कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर बेटा। ठीक है, करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाओ बेटा। क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 11? 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी? 7x + 3, 7x + 3 if 1 less than equal x less than equal 3, 8x 3 less than equal x less than equal 4। 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स है। 1 से 4 को किस में लिखें? एक बार लिखें 1 से 3। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 7x + 3 इंटू डी एक्स प्लस 3 to 4। देखो बेटा, 1 से 3 में वैल्यू ये दे रखी है 7x + 3, यहाँ पुट कर दी। 3 से 4 में वैल्यू क्या दे रखी है? 8x, तो यहाँ रख दें 8x इंटू डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर। 7x का इंटीग्रेशन, 7 तो कॉन्स्टेंट, x का x² 2 प्लस 3 का बेटा 3x, लिमिट कहाँ से कहाँ? 1 से 3 प्लस 8 कॉन्स्टेंट, x का x² 2, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ? 3 से 4, 2 चौक 8। बेटा 7x का 7x²/2, 3 का 3x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 कॉन्स्टेंट, x का x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व कर दें, जो भी आए आंसर। अब हम पहुंच गए 12 यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एवलेट -π/2 से π/2 क्या दे दिया बेटा? -π/2 से π/2 एफ एक्स डी एक्स। इस एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या दे दी बेटा? वो और देख लें एक बार। साइन मॉडुलस एक्स प्लस कोस मॉडुलस एक्स। बेटा यही है क्वेश्चन तुम्हारा। सुनो अब, इंटीग्रेशन लिख दो एक बार। -π/2 से π/2, -π/2 से 0 ले लो, एफ एक्स डी एक्स, और एक बार क्या ले लो? 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी बताया था। और 0 से π/2 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताया था ना 2 मिनट पहले। ये 0 है, वापिस चलूंगा इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये -π/2 एंगल नेगेटिव रहते हैं बेटा। 0 से ऊपर चलूंगा तो +π/2। ये 0 से -π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से π/2 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। -π/2 से 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? ये दे रखी है, साइन मॉडुलस एक्स कोस मॉडुलस एक्स। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है? -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? साइन का एंगल नेगेटिव, तो क्या रहेगा? -sin x। कोस क्या रहता है? पॉजिटिव, तो प्लस का कोस x इंटू डी एक्स। शायद समझ में आ गया होगा बेटा। अब 0 से π/2 ले लिया, एफ एक्स डी एक्स। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा सब पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे सोल्व कर दें बेटा। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान, सिंपल है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आए आंसर। समझ गए बेटा? अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। -5 से 5
x की पावर 43 प्लस x मॉडुलस x, x की पावर 43 प्लस मॉडुलस x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। कैसे करें बच्चों? -5 से 5x की 43 dx, -5 से 5 मॉडुलस x dx, ये सोल्व कर दो। देखो ऊपर नीचे पावर इक्वल है, साइन चेंज है, और इसकी पावर क्या है? ओड। कैसा फंक्शन है ये? ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 रहता है, जो ऊपर नीचे पावर इक्वल हो, साइन अपोजिट हो, 0। ये बेटा -5 से 5 मॉडुलस x dx, तो इसे एक बार लिख दे -5 से 0, एक बार क्या लिख दें 0 से 5। -5 से 0 में क्या रहेगा? -x dx, और 0 से 5 में प्लस का x dx, माइनस आगे x का इंटीग्रेशन x²/2 -5 से 0, x का क्या हो जाएगा? x²/2 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आगे बेटा माइनस 0 रखूँगा यहाँ तो 0/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर 25, 25/2, शायद बेटा क्लियर। प्लस आगे वाला बता दें, 5 5 25, 25/2 -0, ये कितना आया? माइनस माइनस प्लस 25/2 प्लस 25/2, 2 एलसीएम 25 25 50, 2 कैंसिल किया, किस पे आ गया? 25, ये क्या आ गया? 25। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का काम अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज को पूरी को बेटा फिर नोटबुक में साफ साफ करें, एग्जाम्पल करके देखें। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो बेटा पूछ लिया करो। ठीक है बच्चों, बाय।